बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़ा बल्लेबाज अंपायर के भी जोड़ता रहा हाथ। फिर सिर्फ 1 घंटे में लिया ऐसा बदला, दुनिया बजाने लगी उस खिलाड़ी के लिए ताली। 150 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ना एक भी गेंद खेली, ना बोल्ड हुआ, ना रन आउट, ना कैच आउट, फिर भी बल्लेबाज हो गया आउट। पूरा वर्ल्ड कप खत्म होने के कगार पर आ गया। 38 मुकाबले हो गए, लेकिन आज 2 सबसे बड़ी जानी दुश्मन के मुकाबले में गजब का हाल हो गया। बीच मैदान पर जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ा दी बांग्लादेश ने, लेकिन उसी मैदान पर कुदरत ने ले लिया इंतकाम। श्रीलंका के एक प्लेयर के साथ हुआ बहुत गलत, ऐसा गलत जो क्रिकेट के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। ना एक गेंद खेली, ना बल्ले से गेंद छुआ, ना एक गेंद फेंकी गई, लेकिन बल्लेबाज को अंपायर ने आउट दे दिया। आउट देते वक्त अंपायर भी हैरान थे, थर्ड अंपायर भी परेशान थे, मैच रेफरी भी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जिस मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ था गलत, उसी मैदान पर 2 घंटे बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि मैथ्यूज के साथ गलत करने वाला उन्हीं की गेंद पर आउट होकर जाने लगा। जीतने के लिए बेईमानी पर उतर आया था बांग्लादेश, लेकिन उसी मैदान पर हो गया हिसाब बराबर। इसलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में टाइम आउट होते हुए एंजेलो मैथ्यूज को देखा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि उनके साथ गलत हुआ या सही। और अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं कि मैदान पर क्या क्या हुआ। दरअसल क्रिकेट के सालों सालों के इतिहास में पहली बार कोई बैटर टाइम आउट हुआ। आप में से बहुत सारे लोग टाइम आउट तो जानते ही होंगे। मैथ्यूज जब मैदान पर पहुंचे और गार्ड लेने के पहले हेलमेट को टाइट करने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पता चला कि उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई है। उन्होंने तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और लौट पड़े। यहाँ बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने आउट करने की अपील कर दी। पहली नजर में लगा कि वो यहाँ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ मैथ्यूज ने शाकिब से बात करने की कोशिश की, वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन शाकिब पूरी तरह अड़े रहे। थर्ड अंपायर ने चेक करने के बाद पाया कि नियम के हिसाब से मैथ्यूज आउट हैं। इस पर उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। नियम कहता है कि किसी भी बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे बल्लेबाज को की जाने वाली गेंद के बीच अंतर 3 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ शाकिब के बर्ताव को देखकर हर कोई हैरान था। मैथ्यूज को लौटते हुए देख मोहम्मद कैफ भी भड़क गए। कैफ उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा कि यह शर्मनाक है। जिस वक्त शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट किया था, मैथ्यूज की आंखों में आंसू आ गए थे। मैथ्यूज कई बार शाकिब से अपील वापस लेने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन शाकिब ने ना में हाथ हिला दिया। गेंदबाजी के दौरान शाकिब को पवेलियन भेजकर एंजेलो मैथ्यूज ने हिसाब बराबर कर लिया। किसी ने सही कहा है, जिंदगी अगर दूसरा मौका देती है तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन की जिद की वजह से एंजेलो मैथ्यूज बगैर क्रीज पर पहुंचते ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शाकिब अल हसन के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर समर विक्रमा मिड विकेट को कैच दे बैठे। ऐसे में मैथ्यूज ने बगैर पूरी तैयारी के क्रीज पर पहुंचे और पवेलियन की तरफ हेलमेट का रिप्लेसमेंट भेजने का इशारा कर दिया। इसी वक्त मौका देखकर शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील कर दी। अंपायर मराइस इरास्मस ने क्रिकेट के नियम के तहत एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर और शाकिब दोनों से गुहार लगाई। शाकिब अल हसन ने अपनी अपील वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। एंजेलो मैथ्यूज गुस्से से लाल पीले होकर वापस पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के सामने 280 रनों का टारगेट था। एंजेलो मैथ्यूज के 32वें ओवर की पहली ऑफ कटर गेंद पर शाकिब के बल्ले का लीडिंग एज एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में चला गया। शाकिब ने 65 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों के साथ 82 रन बनाए। जैसे ही शाकिब आउट हुए, एंजेलो मैथ्यूज ने घड़ी देखी, मानो वो ये कहना चाहते हो कि जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा ही वक्त ने तुम्हारे साथ किया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंजेलो मैथ्यूज के साथ गलत हुआ था या सही।